8 फरवरी को इलेक्शन होने में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा है। इसके बावजूद मुल्क की बड़ी-बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम, फजल-उर-रहमान ग्रुप, ये सब अगर-मगर का शिकार दिखाई देते हैं और बार-बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खुलेआम कर रहे हैं। यही आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ू है, इसी पर हम बात करेंगे। 8 फरवरी को आम इंतख़ाबात होंगे, इस बात में तो अब कोई शक बाकी रह नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी सियासी जमातें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ ख़दशात का इज़हार जो है, उसमें मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। अगर हमें कोई मुतमईन जमात नज़र आती है तो वो मुस्लिम लीग नून है कि वो पूरी तरह मुतमईन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ, मौलाना फजल-उर-रहमान, एएनपी की जानिब से जिन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इंतख़ाबात के हवाले से कोई बात करती है तो यूँ लगता है जैसे वो अगर-मगर का शिकार है। वो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अगर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि जैसे इलेक्शन के होने में कोई शक और शुबा उन्हें मौजूद है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी सियासी जमातों ने भी अपने उम्मीदवारों से टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांग रखी हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें देने के हवाले से किसी दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया गया और ना कहीं से ये कोई बात सामने आई है कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। शायद इसकी वजह ये है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सियासी पार्टियों के उम्मीदवार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दे तो वो इलेक्शन की दौड़ में शामिल हों। जहाँ तक सियासी जमातों के ख़दशात की बात है तो सबसे बड़ा ख़दशा जिसका इज़हार हर तरफ से किया जा रहा है, तकरीबन नून लीग के अलावा वो इत्तेहादी पार्टियाँ भी जो 16 माह नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल रही हैं, वो भी एक ही ख़दशे का इज़हार कर रही हैं कि इलेक्शन में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई नहीं देती और इलेक्शन की फ़िज़ा एक मख़सूस अंदाज़ में मुस्लिम लीग नून के लिए हमवार की जा रही है, की ही नहीं जा रही बल्कि कर दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इसमें कहीं हम देखें तो इंतहाई सतह पर हमें दिखाई देगा कि वो क़ुव्वतें जो इलेक्शन में अहम किरदार अदा करती हैं पार्टियों के जीतने, हारने और नई हुकूमतों के बनाने में, उन क़ुव्वतों की जानिब से भी अभी किसी किस्म के कोई इशारे होते हुए दिखाई नहीं देते, जो इस बात को जन्म देते हैं कि शायद उन्होंने भी अभी ये फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं किया कि इलेक्शन के बाद किसकी हुकूमत होनी चाहिए या किस किस्म की हुकूमत होगी या किसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। इसीलिए नून लीग के अंदर से भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। गो कि अवामी सतह पर नून लीग का हर तर्जुमान, हर रहनुमा यही बात करता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन निजी महफ़िलों में वो इस पर अपने ख़दशात का इज़हार करने से भी बाज़ नहीं आते। हम पीटीआई की तरफ देखें तो पीटीआई सिर्फ़ ख़दशात का इज़हार नहीं कर रही है, बल्कि वो सीधे-सीधे इल्ज़ामात लगा रही है कि पीटीआई को इलेक्शन की दौड़ से दूर रखा जा रहा है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात है तो वो पीटीआई के लिए नहीं है। वो जब तक उनके चेयरमैन को रहा करके आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने की फ़िज़ा हमवार नहीं की जाती,
तब तक तो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का होना मुमकिन नहीं है, ना वो इसे तस्लीम करेंगे। सबसे ख़तरनाक बात जो सामने आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी बार बार एक ही खदशे का इज़हार कर रही है, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, खुर्शीद शाह हों या आसफ़ अली ज़रदारी हो, वो ये इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई तो इस इलेक्शन के नताइज जो भी होंगे वो ख़तरनाक होंगे, जिन्हें तस्लीम करना मुमकिन नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसी किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। यूँ लगता है जैसे वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। जब हम एएनपी को देखें तो उनके भी यही ख़दशात हैं, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब देखना ये है कि अपने इन ख़दशात के साथ तमाम सियासी जमातें जिनकी जानिब से अभी तक इलेक्शन के हवाले से अपने कारकुनों को पूरी तरह मुतहर्रिक करने की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती है, महज़ ऐलानात और बयानात की हद तक हमें दिखाई देता है जैसे इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर निचली सतह पर देखें तो भी कारकुन मुतहर्रिक नहीं हुए, ना ही पार्टियों की जानिब से ऐसी कोई हदायत जारी की गई हैं कि गली मोहल्लों में भी कारकुन जो है वो इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक दिखाई दें। देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में सियासी पार्टियाँ आइंदा इलेक्शन में कैसे आती हैं, उनका रवैया क्या होता है और इलेक्शन के नताइज क्या निकलते हैं। क्या वो इस बात को हज़म करने के लिए तैयार हैं कि आइंदा की हुकूमत भी नून लीग की हो और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही हों, या अंदरूने खाना कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि जो नून लीग की हुकूमत बनने की राह में रुकावट भी बने और मियाँ नवाज़ शरीफ के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की राह में कोई बड़ी रुकावट भी खड़ी कर दे। अगर सियासी पार्टियाँ ऐसा करने में कामयाब नहीं होती तो क्या कोई ऐसा बड़ा इत्तेहाद भी बनने की तरफ जा रहा है जो इलेक्शन के नताइज को कबूल ना करे और एक बड़ी तहरीक जो है वो इन इलेक्शन के ख़िलाफ़ चल पड़े। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।